अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको और मुझे साथ रखे, आबाद रखे। अब देखिएगा प्यारे भाइयों, प्यारे दोस्तों, आज की इस बाबरकत वीडियो में हम बात करेंगे जुमे के दिन के 6 ऐसे ख़ास अमल की जो ना सिर्फ इंसान के रिस्क में बरकत का सबब बनता है बल्कि फ़िक्र और गुर्बत को भी दूर कर देता है। अहदीस मुबारका और अहल सुन्नत की मुअत्तबर किताबों में इन अमालों की बड़ी फजीलत बयान की गई है। अब देखिएगा एक एक कर आपकी खिदमत में रखने के लिए मैं जा रही हूँ। देखिएगा प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, पहला काम जुम्मे के दिन आपको क्या करना है। जुम्मे की तैयारी और गुस्ल करना। पहला काम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुम्मे के दिन गुस्ल करे और सबसे पहले मस्जिद आए उसे ऊँट कुर्बान करने का सवाब मिलेगा। फिर जो बंदा बाद में आए उसको गाय कुर्बान करने का सवाब मिलेगा। फिर जो बंदा आएगा फिर उसको दुम्बा करने का सवाब मिलेगा। फिर उसके बाद जो बंदा आएगा उसको मुर्गी करने का सवाब मिलेगा, यानी अल्लाह की राह में कुर्बान करने का सवाब मिलेगा। और उसके बाद में जो बंदा आता है उसको अंडा अल्लाह की राह में देने का सवाब मिलता है। जैसे कि ये सही बुखारी के अंदर हदीस मुबारका मौजूद है 881 पर। ये अमल बंदे की नीयत को पाक करता है और उसके रिस्क में कुसादगी करता है और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उस बरकतों से नवाजा जाता है। अब देखिएगा दूसरा क्या अमल करना है आपको जुमे के दिन। मैं आपको बहुत आसान तरीके से बतला रही हूँ। तो देखिएगा नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुमे के दिन सूरह कैफ की तिलावत करता है उसके लिए एक जुमे से दूसरे जुमे तक नूर पैदा कर दिया जाता है। जैसे कि ये साहिबुल ईमान अल बहकी के अंदर हदीस मुबारका मौजूद है 2496 पर। अहले सुन्नत उलमा फरमाते हैं कि सूरह कैफ पढ़ने से न सिर्फ दीन में नूर मिलता है बल्कि दुनिया में तंग दस्ती भी दूर होती है, रिस्क में वसाअत होती है, आसानी होती है और बरकतें अल्लाह तबारक व तआला उसके घर में अता फरमाता है। अब ये हो गए 2 अमल। अब तीसरा क्या काम करना है आपको, देखिएगा दुरूद पाक की कसरत। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमे के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो क्योंकि तुम्हारे दुरूद मुझ तक पेश किए जाते हैं और अल्लाह के फरिश्ते लेकर जाते हैं। जैसे कि ये अबू दाऊद के अंदर हदीस मुबारका मौजूद है 1531 पर। दुरूद शरीफ पढ़ने से दिल की परेशानियां ख़त्म होती हैं, रिज्क में इजाफा होता है और अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान को दुनियावी और आखिरी दौलत से नमाज देता है। तो देखिएगा अगर आप चाहते हैं कि हमारे घरों में खैर व बरकत हो तो ये अमल ज़रूर करें। अब चौथा काम आपको क्या करना है, देखिएगा प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, चौथा काम है दुआ का ख़ास वक्त है, यानी इस दिन दुआ का ख़ास वक्त है जिस वक्त दुआएं कबूल होती हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जैसे कि सही बुखारी के अंदर यानी सही मुस्लिम के अंदर हदीस मुबारका ये मौजूद है 852 पर। जुमे के दिन एक घड़ी ऐसी है जिसमें मुसलमान बंदा या बंदी अगर दुआ करे तो ज़रूर फ़ौरन कबूल की जाती है। उलमा इकराम फरमाते हैं कि ये वक्त अक्सर नमाज असर के बाद मगरिब तक होता है। जो बंदा या बंदी रिस्क में बरकत और मालदारी की दुआ करे अल्लाह तबारक व तआला उसे गैब से अता फरमा देता है। तो प्यारे इस्लामी बहनों और भाइयों, इसको आप ज़रूर करें। अब 5 मकाम आपको क्या करना है, सदका और खैरात। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सदका माल को कम नहीं करता बल्कि बढ़ाता है। जैसे कि ये सही मुस्लिम के अंदर हदीस मुबारका मौजूद है 2588 पर।
जुम्मे के दिन सदका खैरात का बेहतरीन दिन है। अहले सुन्नत बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जुम्मे के दिन जो है बहुत बाबरकत है। जुम्मे के दिन को दिया गया सदका 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। ये अमल इंसान को गरीबी से निकाल कर खुशहाली की तरफ ले जाता है। तो क्यों ना हम जुम्मे के दिन सदका करें, किसी को खाना खिला दें या किसी को पैसे दे दें या किसी की मदद ज़रूर करा करें। जुम्मे के दिन आम दिनों से 70 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है। अगर आप चाहते हो मालदार होना तो अल्लाह की राह में सदका किया करो। आप एक छोटी सी मिसाल आपको मैं देती हूँ कि अगर आपने किसी को उधार दिया तो अगर 1 महीने के बाद या 15 दिन के बाद या 2 दिन के बाद वो लौटाएगा तो जितना आपने दिया उतना ही लौटाएगा। लेकिन जब अल्लाह की राह में आप देते हैं ना तो अल्लाह तबारक ताला उसका 70 गुना ज़्यादा देता है। और अल्लाह तबारक ताला करीम अपनी बंदों से ये इरशाद फरमाता है और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि अगर आप गरीब से मालदार होना चाहते हो तो अल्लाह की राह में सदका ज़्यादा से ज़्यादा दिया करो, क्योंकि वो डबल तिबल कर देता है। अब देखिएगा छठा इसका जुम्मे के दिन क्या काम करना है। खुतबा, नमाज जुमा की पाबंदी। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स 3 जुमे सुस्ती के साथ मुसलसल छोड़ दे तो अल्लाह तबारक ताला उसके दिल पर मोहर लगा देता है। जैसे कि ये सुनैन अबू दाऊद के अंदर हदीस मुबारका मौजूद है 1052 पर। और फरमाया, जो जुम्मे कायम करे अल्लाह तबारक ताला उसके गुनाह माफ़ कर देता है, मिटा देता है और उसके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाता है, रहमत अता फरमाता है। जैसे कि ये कंजुल आमाल के अंदर हदीस मुबारका मौजूद है, जुमे की नमाज और खुतबा सुनने से बंदे को गुनाह भी माफ़ होते हैं और उसके माल व दौलत में इजाफा भी होता है। अगर आप तंगदस्ती से परेशान हैं, घर में गुर्बत है, कमाते बहुत है और घर में बरकत नहीं होती, पैसा नहीं रुकता, तो आपको ये 6 काम ज़रूर करनी है। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, ये थे वो 6 अमल जो जुम्मे के दिन अगर हम पाबंदी से करें ना तो इंशाअल्लाह तबारक ताला गुर्बत दूर होती है, रिज़्क़ में बरकत और खुशहाली आती है। अल्लाह हमें इन अमल करने की पाबंदी अता फरमाए और तौफीक अता फरमाए। प्यारे इस्लामी भाइयों, दुरूद पाक ज़रूर इस दिन कसरत से पढ़ा करें। और अगर आपको याद नहीं है तो छोटी सी अव्वल तो लेकिन तो सबको ही याद होती है, क्योंकि हम नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज में दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, उसको भी आप बेहद कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको उसे पढ़ने में थोड़ा दिक्कत लग रहा है कि बड़ी है तो आप छोटी से छोटी भी पढ़ सकते हैं, इतनी भी पढ़ सकते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। और कलमा तैयबा भी पढ़ा करें और दुआ इस्तग़फ़ार पढ़ा करें, क्योंकि दुआ इस्तग़फ़ार पढ़ने से गुनाह इस तरह झड़ते हैं जैसे पेड़ से पत्ते, सूखे हुए पेड़ से पत्ते हलते हैं। तो इसलिए इस दिन ये काम ज़रूर करें। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, जितने भी मैंने ये बयान फरमाए ये सारे हदीस की रोशनी में बयान किए हैं, ताकि हमारे इस्लामी भाई बहन गलत इंफॉर्मेशन, गलत बातों से बचें, सही इस्लामी तरीका अपनाएं, हदीस की रोशनी में अपनाएं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, ये थे वो 6 काम जो जुम्मे के दिन आपको करने हैं। तो अब मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, सबा खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।